जी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया हुआ है और कितना गज़ब का काम किया हुआ है। आज से पहले शायद उतना फ्रंट पे आकर वो किसी मुद्दे पर नहीं बोले होंगे, जितना कि आज हमारे जेनज़ियों के लिए वो खुल के बोले हैं और एक प्रॉपर वीडियो में बढ़िया डिस्कस करते हुए हमारे सामने आए हैं। तो सभी दर्शकों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस लाइव में और वादा करता हूँ कि आज आप ये जो लाइव देख रहे हैं, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सच में वादा है या फिर जुमला है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये वादा है या जुमला? क्योंकि हमारी जो डिमांड थी, यानी जो जेन ज़ी की डिमांड थी, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको मैं थोड़ा सारांश में बताना चाहता हूँ विस्तार से कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट सिर्फ़ ये था कि जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक के लिए ट्रांसपेरेंसी किस तरह से होनी चाहिए और उसका अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमारे महामानव ने एक वीडियो जारी किया और उस पर बोला कि हम इस पर फास्ट ट्रैक जो है एक लागू करेंगे कानून, जहाँ पर इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही जल्दी-जल्दी काम करने वाला एक ऐसा जो है यूनिट बनाई जाएगी, जहाँ पर आप आज मुद्दे लेकर जाएँगे और कल आपका मुद्दा वो हल हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरासर झूठ है। इसी को हम बोलते हैं जुमला अपनी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि अगर ये जुमला ना होता तो आप भी एग्री करेंगे जो मैं आज आपको अगले पॉइंट बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करूँगा और बताऊँगा आपसे कि मैं जुमला क्यों कह रहा हूँ और ये वादा क्यों नहीं है। क्योंकि हम 12 साल से लगभग देख रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो कितने वादे किए हैं और कितने उनमें से पूरे किए हैं। तो मैं आपको एक-एक करके उन 12 वादों को आपके सामने रखूँगा और आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या वो सच में पूरे हुए हैं कि नहीं। जैसा कि मैं आपको वादे गिनाने की शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने जगह का जो लोकेशन है, उसका जो है आप मुझे कमेंट में करें कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्या मेरा वीडियो बांदा डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी कुछ लोगों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यह मैं चेक करना चाहता हूँ या सिर्फ़ बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा वीडियो जो है अभी सिर्फ़ चल रहा है? क्या मेरे वीडियो को एल्गोरिदम इतना काबिल समझ रहा है कि मुझे बांदा से बाहर भेजे या और अन्य डिस्ट्रिक्टों में या अन्य प्रदेशों में मेरे वीडियो को वायरल करने का काम करे, ऐसा है कि नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ। या सिर्फ़ ये मैं अपने लिए ही कर पा रहा हूँ या अपने लोगों की बात नहीं उठा पा रहा हूँ? ऐसा थोड़ा-सा मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं? गुड इवनिंग, हेलो। मैं ह सभी के जो है कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से और इन कमेंटों के बीच-बीच में आपको जवाब भी देता रहूँगा। लेकिन मैं इनके साथ-साथ मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें शेयर करूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि जो आज का मैंने ये लाइव सेशन किया है, वो किस विषय पर किया है, वो आपने थंबनेल देखकर तो जज कर ही लिया होगा। क्यों? क्योंकि थंबनेल ही मेरा कुछ ऐसा है कि आप लोग थंबनेल देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा जो थंबनेल है वो साफ-साफ दर्शा रहा है या तो यहाँ पर वादे की बात हो रही है या फिर किसी झूठ की बात हो रही है। इसलिए मेरा जो थंबनेल का टॉपिक है वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि इन 12 सालों के लिए जो ज़िम्मेदार व्यक्ति है उसने कैसे-कैसे वादे किए हैं और कितने वादे किए हैं, जो आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सच में एक वादा है या फिर ये भी बाकी वादों की तरह एक जुमला साबित होने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हम सुबह से ही 20 तारीख के बाद से कई सारी न्यूज़ देख रहे हैं। लगातार न्यूज़ों में यही आ रहा है कि आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, फलाने पॉलिटिशियन ने तो ये कर दिया, ढिकाने पॉलिटिशियन ने तो वो कर दिया, कोई वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई कहीं धरना दे रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ें लगातार इसी बीच हमारे महामानव श्री माननीय प्रधानमंत्री वीडियो और एक ट्वीट के माध्यम से हमें यह बताने का कष्ट किया कि इस पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और यह मुद्दा हमारे लिए वाक़ई में बहुत ही प्रेरणा मतलब बहुत ही कष्टमय था। अब मैं उनसे डायरेक्ट एक सवाल हूँ, उनसे या उनकी सरकार से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या 20 तारीख से पहले हमारी ये जो माँग थी, आपको दिखाई नहीं दे रही थी? या आप वेट कर रहे थे कि जब जेन ज़ी इकट्ठा हो जाएगा और उस पर हम अपनी बर्बरता
पूरी तरह से थोप देंगे, इसके बाद ही हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो क्या अभी तक आपके पार्लियामेंट में सारे लोग सो रहे थे या आपके जो इंटेलिजेंस वाले लोग थे, क्या आपको ये जानकारी नहीं दे रहे थे कि हमें अब इस पर जो है काम करना चाहिए? या सिर्फ़ बातें ही करने के लिए सब आपको लोग अपने आईबी वालों को रखा हुआ है? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? तुम लोगों को हाइड करना पड़ेगा। भाई ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, थोड़ा-सा इन लोग को इग्नोर मारते हैं और एकदम फ्रेश एकदम एकदम फ्रेश कहिए, हम फिर से अपने लाइफ़ को स्टार्ट कर रहे हैं और हम जिस चीज़ पे जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सो मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा-सा मुझे ना टोकने का मजबूर कर दिया, इस वजह से जो फ्लो है ना, आप भी जानते हैं जब हम कोई चीज़ फ्लो में बोल रहे होते हैं और लगातार उस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अच्छी हो जाती है और जब हम लगातार वो चीज़ें अच्छी बोल रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है उस पे वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब बीच में अरे भाई! ये तो कुछ अलग ही सीन होने लगा भाई, कुछ 1 मिनट दोस्तों टेम्परेरी यू दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए क्या मेरी वॉइस अभी आपको आ रही है या मेरी वीडियो आपको दिख रही है? क्योंकि मेरे में थोड़ा एक वार्निंग आ रही है। अब वो वार्निंग किस विषय पर है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसकी फ़ोटो ले लेनी चाहिए क्योंकि ये मेरे में अक्सर आता रहता है। अब पता नहीं क्यों आता रहता है, इसका थोड़ा-सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात है। ये लगातार मेरे में आता है। तो दोस्तों, मैंने फ़ोटो ले ली है और अब मैं इसको विस्तार में देखूँगा कि ये मेरे में एरर किस चीज़ का आता है। वैसे अगर कोई पढ़ा-लिखा बंदा हो तो इसका जो है सेंटेंस का मेरे को हिंदी अनुवाद करके दे दे तो बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश कम आता है जिस वज़ह से मैं फटाफट इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको डिकोड किया जाए। क्योंकि यह मेरे लिए वाक़ई में बहुत नया है। मैं जब भी जो है लाइव स्टार्ट करता हूँ, तो कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या मेरे लिए आ जाती है, जिस वजह से मुझे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसका थोड़ा-सा 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा-सा इस प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कर लूँ क्योंकि ये अक्सर मेरे पास आती है। तो अब पता नहीं क्या बोल रहा है कि एक से ज़्यादा कई सारे लोग एक ही यूआरएल का यूज़ कर रहे हैं और ये कह रहा है कि एक को और प्राइमरी में रखें, बाकी को स्टैंड बाय में रखें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लाइट ऑफ कम किए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हम लाइट लाइट जो है बिल्कुल से कम किए हैं और ख़ैर लाइट कम है लेकिन बराबर दिख रहा है मुझे ऐसा मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा बहुत अपने लाइफ़ को कि हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई कमी तो नहीं आ रही है या कुछ भी समस्या तो नहीं है। तो मैं भी लगातार देख रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ लाइटिंग बढ़िया प्रॉपर है, उतना कम भी नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे शेयर करें। मैं अभी आप लोगों की थोड़ा समस्याओं को और भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीजिए लाइट भी थोड़ा-सा और अच्छे से आ गई है। लेकिन डायरेक्टली लाइट से होता क्या है थोड़ा-सा मुझे डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि सामने जब पड़ती है लाइट तो मुझको ना जो स्क्रीन है या मुझे या जो फिर कैमरा है उस पर मैं अपनी जो है निगाहें नहीं बना पाता हूँ जिस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है मेरे को। तो इस वज़ह से मैं अपने सामने कम से कम लाइट का रखने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं आपके कमेंट सही से देख पाऊँ और अगर जैसे सामने ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगा लूँगा तो मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ सामने, इसलिए मैं थोड़ा-सा लाइट को कम करता हूँ। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बीच-बीच में आपके कमेंट भी देखने पड़ते हैं और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो इतना खराब वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं भी अपने फ़ोन में चालू किए हूँ कि कोई किसी तरह की कोई वार्निंग आती है तो मेरे में दिखाई देती है या किसी और जगह पे दिखाई देती है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। कैसी कोई और समस्या तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक-ठाक समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो अब हम अपनी बात को साइड में रखते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक पर अगर वापस आएँ, तो आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ कि वादे वर्सेस जुमले, वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज हमको इसकी सच में आवश्यकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम 12 साल से देख रहे हैं
कि हमारे सामने ऐसे-ऐसे वादे किए गए हैं, जो शायद पूरे हो जाते, तो हम सच में आज विश्व गुरु कहलाते। लेकिन वो वादे सिर्फ़ जुमले ही साबित हुए हैं, वो ऐसा क्यों है? आप भी जब मेरे वादों का लिस्ट देखेंगे और उनके पीछे की हकीकत देखेंगे, तो आप भी एक बार को शर्मा जाएँगे कि क्या इतने सारे वादे किए गए थे और क्या इनमें से कितने सारे पूरे हुए हैं? ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। या मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आप लोग खुद ही से देख लीजिएगा और अगर मेरी बात आपको गलत लगती है, तो आप लोग गूगल में जा कर के वो चीज़ को भी एक वेरीफ़ाई जो होता है, कर लीजिएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने जॉइन तो बहुत लोगों ने कर रखा है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उन सभी दोस्तों से कि वीडियो को लाइक कर दें जॉइन करते ही और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी तरह की फालतू की बात करने के लिए नहीं आता हूँ। जिस दिन मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता है या मेरे पास समय नहीं होता है, तो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट भी नहीं होता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा टाइमिंग तो 9 बजे का है लाइव आने का, लेकिन जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है या मैं किसी काम में व्यस्त होता हूँ या मुझे लगता है कि आज कोई इम्पोर्टेंट उस तरह की बात नहीं है, जो आपके सामने रखनी चाहिए, तो मैं उस पर चर्चा भी नहीं करता हूँ उस दिन। इसलिए आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी मैं लाइव जॉइन करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग लाइव को जॉइन करने का काम करें, ताकि मैं जो एक आवाज़ बन रहा हूँ, उस आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद किया जा सके, ताकि मैं आपके सारे मुद्दे, आपकी सारी समस्याओं को इस गवर्नमेंट के सामने प्रेज़ेंट करने का काम कर सकूँ। मैं एक माध्यम बनूँ जहाँ आपकी सारी समस्याओं के बात को मैं उनके सामने कह सकूँ अपने इस लाइव के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें लाइव को और उनसे भी कहें कि मुझे सपोर्ट करें क्योंकि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करते हैं तो कहीं न कहीं ये जो मैं लाइव कर रहा हूँ आपके भरोसे ही कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस इतना ही है कि आप लोग लाइव को अगर जॉइन करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे एक ही बार आपका ये बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि हर कोई लेता है। लेकिन आपको मेरे से हर टाइम बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसा कि आपका कोई भी मुद्दा है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं फ्री एडिफाई चैनल जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, उस पर आप जो मुझे डीएम करेंगे या कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं, तो मैं आपके उन कमेंटों को पर्सनली पढ़ता हूँ और फिर आपको उन पर रिप्लाई भी दूँगा। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करें, मेरा को मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब ख़ैर हम बात करते हैं आज अपने मेन टॉपिक पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहला टॉपिक जो उठाना चाहता हूँ या मान लीजिए कि पहला जो वादा मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वादा है सबसे पहले किसानों के हित के लिए। यहाँ पर 2022 तक का एक लक्ष्य रखा गया था जब पहली बार जो है सरकार बनने जा रही थी या चुनाव का पीरियड जब चल रहा था तो पहली बार यहाँ पर एक वादा किया गया था। वो वादा था किसानों के लिए। किसानों के लिए एक वादा किया गया था कि हम आपकी आय को दोगुना कर देंगे। हम आपकी आय को दोगुना कर देंगे और आप लोग कमेंट में बताइए, क्या किसी भी किसान की आय यहाँ पर आज तक दोगुनी हुई है आपके आस-पास? या किसी भी किसान को आपने देखा है कि उसके सर में कोई कर्ज़ नहीं है या उसके सर में किसानी से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? या उस किसान के पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, जो व्यक्ति किसानी कर रहा है, क्या उसकी सारी समस्याओं को यहाँ पर हल कर दिया गया है? क्या सच में उसकी जो है आय दोगुनी हो गई है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। जितने भी लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, किसान के बच्चे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएँ। क्या ये संभव हो पाया है आज तक के डेट में? जबकि इनका लक्ष्य था कि हम इस आय दोगुनी को 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आज 2026 आ चुका है। धीरे-धीरे ये भी निकलता जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि सही से किसान को उसकी एमएसपी वाली जो सुविधा है, वो तक नहीं मिल पा रही है। आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी, वो कब होगी, कब नहीं होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जो उनको उनकी फसल का जो मूल बेसिक मिलना चाहिए, वो तक नहीं मिल पा रहा है। कभी-कभार हम ये भी देखते हैं कि उनको जितनी लागत लगती है अपनी खेती में, उसका उनको वापस रिटर्न भी नहीं मिल पाता है इस सरकार के द्वारा। क्यों?
कभी-कभार लेट खरीदते हैं, कभी-कभार वो लेते ही नहीं हैं, मना कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा पिछले समय पर कि गोभी जो हुई थी, गोभी का जो फूल था ₹1-1 ₹2-2 किलो में बेचे गए थे सरकार के द्वारा, खरीदे गए थे। क्यों? क्या आपको लगता है कि उन गोभियों का प्राइस सिर्फ़ ₹1 डिज़र्व करता रहा होगा? अगर ऐसा है तो आप मुझे एक रीज़न बताइए, कमेंट करके बताइए कि हाँ, वो सच में ₹1 किलो की जो है हो डिज़र्व करती थी उतना ₹1 का बस केवल। आप लोग सच में बताइए, क्या उसकी लागत ₹1 से भी कम रही होगी कि उसका प्रॉफ़िट-वॉफ़िट मिला कर के उसको सिर्फ़ ₹1 केजी में बेचा खरीदने का काम किया गवर्नमेंट ने? ऐसा है तो कमेंट करके बताइए प्लीज़ मेरे को। और इसी क्रम में मैं बता दूँ आपको कि जब 2022 का ये टारगेट रखा गया था ना, तो इसी क्रम में एक और वादा साथ में किया गया था, जो कि 33.5 लाख किसान जो कर्ज़ा था, सॉरी 33.5 लाख करोड़ का जो कर्ज़ था, वो जो है पूरी तरह से एक किसानों के ऊपर बोझा बन चुका था, जिसके लिए ये आय दोगुनी का एक वादा किया गया था। अब आप बताइए, क्या वो वादा पूरा हुआ कि नहीं? अगर वादा पूरा हुआ, जितने लोगों को लगता है कि हाँ, वादा पूरा हुआ है, तो वो लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ कि वादा ये वाला यहाँ पर पूरा हुआ है। अगर नहीं हुआ, तो नहीं लिख कर कमेंट में करें कि हाँ, नहीं हुआ। जिस भी भाई को लगता है, जिस भी मेरे दोस्त को लगता है, जिस भी मेरे व्यूअर्स को लगता है कि हाँ, ये सच में हुआ है, ये वादा पूरा हुआ है, इसको जुमले में नहीं गिना जा सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में ऐसा है या नहीं? अब दूसरा वादा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर दूसरा वादा ये किया गया था जब सरकार नहीं थी, जब बढ़ने की बारी आ रही थी तब उन्होंने ये वादा ये किया था कि 2019 तक अ, हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुँच जाएँगे। 2019 तक हम $5 की अर्थव्यवस्था तक पहुँच जाएँगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब ये वादा किया गया था और उसके बाद जब किसी कंट्री से जापान की कंट्री से जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधरी, तो हमारे न्यूज़ वाले या हमारी सरकार ने बड़ा पीट-पीट के ये रोना गाया कि भाई हमने तो जो है अचीव कर लिया, हम तो फलाने देश से इतना आगे आ गए। लेकिन वही मीडिया वाले, वही सरकार वाले आज की डेट में कहाँ गायब हो गए हैं, जब 2026 में हमारा स्थान 6वाँ हो चुका है। कहाँ हम पहले चौथे स्थान पर थे और आज हम खिसक कर 6वें स्थान पर आ गए हैं। अब ये मीडिया वाले और ये सरकार वाले कहाँ गायब हो गए? ये क्या बताने का काम करेंगे कि ये जो वादा किया गया था कि जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2019 तक पूरा हो जाएगी। देश चौथे से छठे स्थान पर फिसल गया, अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन से भी नीचे गिर गई। इसका कारण क्या था? क्या ये गवर्नमेंट हमको बताने का काम करेगी? क्या ये मीडिया जो दिन-रात हमको बताती रहती है कि ये अचीवमेंट हो गया, वो अचीवमेंट कर लिया, तो क्या ये भी बताने का हमको काम करेगी कि क्या ऐसा सच में हो रहा है? सब झूठे हैं। बिल्कुल, वही तो मैं आज का टॉपिक रखे हुए हूँ कि क्या ये सच में वादे हैं, ये पूरे होते हैं कि ये सिर्फ़ जुमले निकल जाते हैं? आज उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने आपको 2 कारण बताए। आपको दोनों में से कोई अगर लगता हो कि ये दोनों वादे पूरे हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, ये वादा पूरा हुआ है, आप गलत बता रहे हो। और अगर लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप लोग एक बार गूगल ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल करेंगे तो आपके सामने सब कुछ सच्चाई सामने निकल आएगी। जो वहाँ पर अपडेट मिलेगी वो आपकी आँखें खोल देगी। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास ज़रा-सा भी नहीं होता है तो प्लीज़ आप एक बार गूगल करके या चैट जीपीटी में जा कर के, डीपसीक में जा कर के अन्य जैसे एआई टूल्स आज के टाइम बहुत सरल तरीके से जो बताते हैं उनका यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सच में हो पाया है या नहीं। ये वादा सच में पूरा हुआ है कि नहीं, ये आप जाकर खुद से चेक आउट कर लीजिए। अब इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा वादा है, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। वो वादा ऐसा है जिस वजह से हम लोग आज इस प्रोटेस्ट के हिस्सा हुए थे। क्यों? क्योंकि वही वो कड़ी है जो इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है, जिस वजह से हम इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मार खाई और इतने बर्बरता को झेलने के बाद हम आज ये बातचीत कर पा रहे हैं।
आँखें से आँखें मिलाकर इस सरकार से पूछ पा रहे हैं कि क्या सच में आपका एक वादा जो आपने किया था, वो पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें सरकार ने बोला था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियाँ 2014 चुनाव में जिसे जब मतलब ये था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी 2014 से हर चुनाव में। ये एक मुद्दा था कि जहाँ सरकार ने एक वादा किया था कि हर साल कम से कम 1 करोड़ का जो है यहाँ पर हम नौकरियाँ देने का काम करेंगे हर चुनाव में। लेकिन आज की डेट में हकीकत ये है कि 10 में से 4 ग्रेजुएट आज बेरोज़गार बैठे हैं। इसका कारण कौन है? और इसकी जवाबदेही किसकी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इस मैटर में बात करना नहीं बनता है? या इस मैटर के लिए हमें इस प्रोटेस्ट को करना नहीं बनता है? हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? कहीं न कहीं शिक्षा के लिए कर रहे थे और अपने रोज़गार के सुख-सुविधाओं के लिए कर रहे थे। हम शौख़न ये जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे और ना ही हम इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार का ही वादा था कि हम हर चुनाव में 1 करोड़ वैकेंसियों को फ़िल करेंगे। यहाँ वैकेंसियाँ छोड़िए, जो पेपर हो रहे हैं उनको भी लीक नहीं रोके जा रहे हैं, तो वैकेंसी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये वादा भी मेरे हिसाब से झूठा हुआ और मैं आपको बता दूँ, जो शहर में युवा है ना, वो आज की डेट में 18% की वृद्धि से जो है ये बेरोज़गार हैं। आप लोग खुद से डाटा को वेरीफ़ाई कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं झूठ बता भी रहा हूँ, तो आप लोग गूगल ज़रूर करते रहिए बीच-बीच में। ताकि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ वही हकीकत है। आप लोग खुद का भी दिमाग यूज़ करिए और गूगल भी करते रहिए साइड में, ताकि आपको पता चले कि ये जो मैं बता रहा हूँ, वो सच है कि नहीं। यहाँ पर मैंने आपको 3 वादे बताए हैं। अगर तीनों वादों में से अगर कोई लगता है कि मैंने झूठ बोला है, यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने इस वादे को पूरा किया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करें या फ्री एडिफाई इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँगा और बताऊँगा, उसको पूरे फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये वादा कैसे झूठा हुआ और ये वादा किस तरह से जुमला निकला। अब हम चलते हैं अपने चौथे वादे की तरफ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है बात करने वाला हूँ, जहाँ आपको सुविधा हो सकता है कि ना मिली हो, लेकिन उसका ढाँचा ज़रूर तैयार हो गया है। वो एक ऐसा मुद्दा है सरकार तो बोल रही है पेपर लीक का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ने ये बोला कि हमें युवाओं की इस पेपर लीक के मुद्दे को देखने की, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस उसमें हमें कोई इस चीज़ में विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इसको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा अपने स्टेटमेंट में दिया, जिस वजह से और भी ज़्यादा समस्या हो गई। इसके बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर के सामने से वीडियो में जस्टिफाई करना पड़ा कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएँगे, जहाँ पर ऐसे जस्टिस ये जो तथाकथित जस्टिस हैं, ये जो बयानबाज़ी कर रहे हैं कि युवाओं की बात नहीं सुनना, हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ऐसे लोग हमारे उस फास्ट ट्रैक को मूवमेंट में ला पाएँगे? आप लोग खुद से बताइए कमेंट करके, क्या ऐसे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हुए हैं, वो जो व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है यूथ के को जो है देखने के लिए, यूथ की वीडियो देखने के लिए पसंद नहीं कर रहा है, क्या वो हमारे मुद्दों को सही तरीके से वर्क कर पाएगा? या ये सिर्फ़ एक झूठा वादा है? आप लोग बताइए, क्या ये सच में एक झूठा वादा नहीं है? क्यों? क्योंकि ये वैसा ही वादा है क्यों? ये जो वादा पहले भी एक बार हो चुका था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब 2024 में नया अमेंडमेंट लाया गया था और वहाँ पर एक क्या बोलते हैं वहाँ पर एक कानून लागू किया गया था कि जब पेपर लीक होगा, तो उस पेपर लीक में 1 करोड़ का जो है जुर्माना लगेगा और 10 साल की कम से कम सज़ा होगी। अब आप बताइए 2024 में किया हुआ जो लागू किया गया नियम था, अब आज 2026 में क्या वो लागू नहीं होता है? क्या अभी तक किसी के ऊपर उतना फाइन लगा या उन 10 सालों की किसी को सज़ा मिली? आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाइए ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा वेरीफ़ाई करने का मौका मिलेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने भी थोड़ा रिसर्च किया हुआ है इस विषय में और तब आप मुझे उसका रिप्लाई दे रहे हैं।
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी हो रहा है। 2-4 छोटी मछलियों को पकड़ लेने से ये मुद्दा साइलेंट नहीं हो जाता है। क्योंकि जब तक हम टॉप लेवल तक इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी कोर्ट बना लीजिए, चाहे फास्ट टेक नहीं, चाहे सुपर फास्ट बना लीजिए, ये सब जुमले ही साबित होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, क्या ये सच में वादा था या एक जुमला है? अभी मैं करंट के मुद्दे पर भी आऊँगा, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने और भी नए टॉपिक की ओर और भी नेक्स्ट जो है वादे की तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट वादा है, वो एक बहुत ही जो है अ, मैंने आपको यहाँ पे 3 वादे बताए हुए हैं, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से जुमले ही साबित हुए हैं। अब आप लोग के हिसाब से जुमले हैं कि नहीं, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको चौथा एक वादा बता रहा हूँ, जहाँ पर एक मुझे लगता है कि ये स्कैम है या जो भी है आपके हिसाब से बताइएगा। मैं रिपोर्टिंग के अनुसार ही चल रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई फेक बात नहीं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मिशन चालू किया गया था ना, तो इस मिशन का नाम बहुत ही प्यारा था, जल जीवन मिशन। आपको मिशन का नाम सुनकर के एकदम बहुत ही भयंकर वाला प्राउड फ़ील हो रहा होगा कि क्या यार मिशन का क्या नाम है, जल जीवन मिशन। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब हर घर नल कि ये जो मिशन चल रहा था 2019 में, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ़ नल लगा देने से हर घर नल का ये जो योजना है, वो पूरा नहीं हो जाता है। आप लोग जाकर देखिए अपने गाँव की टोटी में, क्या आपके गाँव की टोटी में सच में पानी आ रहा है? या सिर्फ़ वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी गई है और बस मिशन पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है? क्या एक वादा ऐसे ही पूरा होता है कि जहाँ सालों-साल सिर्फ़ पाइप बिछा देने से बस वादा पूरा हो जाता है? या आप लोगों के घर में घर तक पानी पहुँचता है उन टोटियों से कि आप लोग अभी भी घर के बाहर पानी भरने जाते हैं या खुद अपने उन व्यवस्थाओं को ढूँढने में व्यस्त हो जाते हैं? आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका बजट 67,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसमें से सिर्फ़ 17,000 करोड़ रुपए ही अभी तक खर्च हुए हैं। और उसी के साथ मैं और भी नेक्स्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा बताऊँगा। लेकिन आप लोगों से पहले मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि क्या सच में ये जो हर घर नल योजना जो चालू की गई थी, जल जीवन मिशन जो लागू किया गया था, क्या वो सच में पूरा हुआ है कि नहीं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें ताकि मुझे भी लगे आइडिया आए कि हाँ यार, ये सच में पूरा हुआ है। मैं अभी आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ भी ये हर घर नल वाला जो मिशन है मेरे घर तक भी आया हुआ है। लेकिन हकीकत बता दूँ क्या हुआ है? उस पाइप में आज तक पानी नहीं आया है, जबकि उस पाइप को लगे हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में एक बूँद भी उस नल से पानी नहीं आया है। पानी कहाँ से आएगा? जब टंकी की व्यवस्था ही नहीं है ग्राम सभा में, तो पानी कैसे आ सकता है? आप लोग बताइए। तो इसलिए मेरी नज़रों में ये तो पूरी तरह से पैसा वेस्टिंग था। आने वाले समय में कब पानी आएगा, कब नहीं आएगा, ये इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। क्योंकि अगर आना होता तो 3 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक पानी आ चुका होता और आएगा भी कैसे? जब टंकी का निर्माण ही नहीं शुरू हुआ है, तो क्या पानी आसमान से आएगा उन नलों पे? आप लोग बताइए। आप लोगों के इतने दिनों से वहाँ पर लगा हुआ है टोटी, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं आया। अब आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना आपके आस-पास में कोई टंकी का निर्माण हो रहा है, ना ही कोई ऐसी सुविधा चल रही है कि जहाँ से डायरेक्टली पानी आपको उन नलों तक पहुँचाया जा सके। तो कैसे आ सकता है? तो क्या ये वादा है या जुमला? आप मुझे बताइए, ये जुमला नहीं है क्या? आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। और इसी के साथ मैं कमेंट देख रहा हूँ लगातार, यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके यहाँ आता है पानी, मेरे यहाँ पानी नहीं आता है। ये सरकार ज्ञान देना बस जानती है। बिल्कुल सरकार ज्ञान दे चाहे कुछ भी दे, लेकिन पानी तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पानी हर व्यक्ति की ज़रूरत है और उसका पूरा करना सरकार का काम है। इसी के क्रम में मैंने 4 आपको ऐसे वादे बताए जो हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे ज़रूरी वादे थे। और इसी के क्रम में मैं अगला एक ऐसा स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा एक वादा बता रहा हूँ, जो शायद हर कोई उससे आज की डेट में परेशान है। वो एक वैसा वादा है जो अगर शायद पूरा हो जाता तो सच में इसकी जो है भारत में जो है स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती।
और देश-विदेश में इसका वाक़ई में काफ़ी नाम होता। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? महँगाई। मेरा जो 5वाँ वादा है, वो इस सरकार ने जो दिया था, वो 5वाँ वादा ये था कि महँगाई 2014 के बाद जो होगी, वो कम हो जाएगी। यानी 2014 में जो हमारे साथ वादा किया गया था कि ये जो महँगाई है, इसको हम कम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 120% से ऊपर की गैस सिलेंडर यहाँ पर महँगी हुई है। ये मैं कोई अपने आप से नहीं फेंक रहा हूँ। एलपीजी 123% के आस-पास लगभग महँगी हुई है। मैं आंकड़े भी देखता जा रहा हूँ ताकि मैं आपको कोई भी आंकड़ा गलत ना बता दूँ और आपको कोई गलत जानकारी ना दे दूँ। इसलिए अगर मेरा आई कॉन्टैक्ट थोड़ा-सा टूटता है तो आप लोग उसको मैनेज करें। क्यों? क्योंकि मैं आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं देना चाहता जिस वजह से मैं कभी-कभार कमेंट और कभी-कभार उन फैक्ट को भी थोड़ा बहुत रीचेक करता रहता हूँ ताकि फ़्लो में कहीं मैं कुछ आपको मिस्टेक में कोई गलत जानकारी ना दे बैठूँ। ताकि फिर आप लोग मुझे कमेंट करें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये आप गलत बोल गए। इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर देख कर के बताता भी जा रहा हूँ मैं क्योंकि मैं भी नेट खोले हूँ, मैं भी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं भी साथ-साथ लगे हाथ वेरीफ़ाई भी करता जा रहा हूँ कि क्या जो मैं बता रहा हूँ सच है कि नहीं? कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ या मेरी रिसर्च कहीं कमज़ोर तो नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह यही करता हूँ कि बार-बार कि आप लोग भी कमेंट करें ताकि मुझे एक मैसेज मिले कि नहीं आप लोग भी देखते जा रहे हैं और उस न्यूज़ को वेरीफ़ाई करते जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर अभिनेत्री कंगना रनावत जो कि आज के डेट में सांसद है मेरे ख़्याल से या तो विधायक हैं, ऐसा ही कुछ है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इस विषय में क्योंकि जब इन लोगों को हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम भी क्यों इनके ऊपर इंटरेस्ट रखें बताओ भाई? सही है कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, नारा क्या बोलेंगे उन्होंने एक लाइन बोली थी भाई कि हमें जो आज़ादी मिली है सच में, वो 2014 के बाद ही मिली है, उससे पहले पता नहीं वो कैसे जीवन यापन कर रही थी और इतना फ़ेमस वो पहले कैसे हो गए कि एक इतनी बड़ी पार्टी के अलायंस में आकर के इतना बड़े पद को सँभालने का काम करने लगी। क्या सच में ऐसा था कि हमको आज़ादी जो है 14 के बाद मिली है? ख़ैर दोस्तों, ये मैटर हमारा थोड़ा अलग है। हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जो मैं आपको बता रहा था कि महँगाई पर जो नियंत्रण का एक वादा था, इसी गवर्नमेंट ने किया था। ये किया था कि हम महँगाई में पेट्रोल, डीज़ल, गैस, तमाम सारी चीज़ें हम आपके लिए सस्ती प्रोवाइड कराएँगे। खाने-पीने की सामग्री वो सस्ती प्रोवाइड कराएँगे। यह गवर्नमेंट का वादा था। लेकिन आज यह वादा भी एक जुमला बनकर रह गया है। वो कैसे? क्योंकि जब पहले बैरल के जो रेट थे, वो महँगे होते थे, तब हमको समझ में आता था कि पेट्रोल चलो इतना महँगा हमको मिल रहा है। लेकिन आज की डेट में हमको ये जानकारी मिल रही है कि जो बैरल जो हमारी बाहर से जो पेट्रोल, डीज़ल का कच्चा मटेरियल आता है, वो अब सस्ता हो चुका है। लेकिन उल्टा यहाँ पर देखिए पेट्रोल, डीज़ल के दाम ऊपर ही बढ़ते जा रहे हैं, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीज़ल, पेट्रोल तो इस तरह से आसमान छू रहे हैं, आज से पहले इतनी महँगाई कभी नहीं हुई थी। और गैस की जो महँगाई है, वो आज से पहले इतनी कभी नहीं गई थी। भले ही कुछ लोग मुझे आकर यहाँ पे बोलेंगे कि फलाँ देश में तो इतनी महँगी गैस है, फलाँ देश में तो इतना महँगा पेट्रोल, डीज़ल मिल रहा है, वहाँ पर खाने-पीने की सामग्री तो इतनी महँगी है, फिर हम लोग घबरा क्यों रहे हैं? तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर जीडीपी भी जाकर देखिए कि कितनी है और पर व्यक्ति कैपिटल कितनी है, ये भी देखिए जाकर के और साक्षरता कितनी है परसेंट है, ये भी जाकर देखिए और वहाँ पर बेरोज़गारी दर कितनी है, ये भी जाकर देखिए। इसके बाद मुझे कमेंट करिए कि जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो हकीकत है या झूठ? फिर आप मेरे कमेंट में आइएगा और आपको अगर पर्सनली बात करनी है, तो मेरे में डीएम करिएगा, मैं आपको पर्सनली वहाँ पे समझा दूँगा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। ये मैं कोई फैक्ट फर्जी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो नेट में, जो रिपोर्टर में अवेलेबल है। मैं इसलिए आपके सामने ये बात कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं सही-सही का आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग 120% जो एलपीजी गैस है ना, वो महँगा हुआ है। और दूसरी बात जो पेट्रोल, डीज़ल के दाम हैं, वो भी जो पेट्रोल का जो दाम है यहाँ पर लगभग-लगभग 44% बढ़ा है। तो आप इससे पहले क्या इतना महँगा जो है पेट्रोल हमको मिलता था क्या? जब बैरल के दाम भी इससे महँगे होते थे तब भी। लेकिन आज के डेट में क्या है? पेट्रोल इतना महँगा हो चुका है, दूध 71% महँगा हो चुका है, दालें 84% तक महँगी हो चुकी हैं। तो ये आंकड़े क्या मैं अपने आप से बता रहा हूँ, ये आंकड़े कहीं न कहीं आईएमएफए में रखे हुए हैं। ये उन्हीं के आंकड़े हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हों आंकड़ों में, लेकिन हकीकत यही है
कि जो महँगाई है अभी भी कम नहीं हुई है। ये लगातार बढ़ती जा रही है, ये लगातार इंक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे सरकार ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये वादा नहीं जुमला है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। कितने वादे आपको मैंने बता दिए कि झूठे हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको 5 वादे गिना दिए जो झूठे हैं। अब अभी और आगे ऐसे-ऐसे वादे हैं जो आप देखेंगे तो तंग रह जाएँगे। आप भी महसूस करेंगे कि क्या या वाक़ई में इतने सारे जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या सिर्फ़ हमारे लिए बातें हैं। अब बताइए, यहाँ पर महिलाओं के लिए एक बहुत ही शानदार योजना आई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा मतलब मुद्दा है जो हमारे अगला वादा है। इस सरकार का अगला वादा है। उस सरकार ने वादा किया था कि हम उज्ज्वला योजना के तहत हर महिला को हर साल कम से कम 12 सिलेंडर देंगे। यानी हर महिला को जिसके पास उज्ज्वला कार्ड होगा, जिसके पास उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन होगा, उसको 12 सिलेंडर फ्री देंगे। ये जो वादा था, ये जो है 2016 से ही मुझे लग रहा है एक्टिव हो चुका था और आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। पहले इसको नौ कर दिया गया था। अब आज की डेट में जब ये क्राइसिस चल रहा था, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज इसका जो 12 सिलेंडर से घट कर के इसको जो है 4 सिलेंडर में सीमित कर दिया गया है। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आम गैस, घरेलू गैस जिस प्रकार से आम लोगों के लिए उपलब्ध है, उसी तरह से आने वाले समय पर भी ये गैस सिलेंडर भी हमको मुफ्त नहीं मिलने वाले हैं, हमको उनके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। भले ही हमने मुफ्त योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, कार्ड बनवा लिया हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फ्री सिलेंडर हमको नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि ये तो पहला संकट था, जहाँ इस जो संधि है वो टूटते-टूटते बची है और जो एलपीजी जो बाहर से आती है, वो एक ही बार बंद हुई है आना। लेकिन एक बार के ही ना आने से 4 सिलेंडर घट गए, मतलब 4 ही सिलेंडर बचे हैं मुफ्त के। अब दोबारा या कभी फ्यूचर में इस तरह का कोई काम होता है, तो मुझे लगता है कि ये 4 सिलेंडर जो फ्री मिल रहे हैं ना महिलाओं को, वो भी धीरे से बंद हो जाएँगे। और ये वादा भी कहीं न कहीं जुमला साबित हो रहा है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए प्लीज़ कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये मैं कोई बनी-बनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो सच में मैनिफेस्टो में या उनके कॉन्फ्रेंसिंग में या उनके जो वादे लिस्ट में शामिल था। ये उन्हीं का वादा था, ये इसी गवर्नमेंट का वादा था कि हम महिलाओं को 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे। कुछ टाइम तक 12 सिलेंडर मुफ्त दिए, इसके बाद घटाकर 9 सिलेंडर कर दिए। अब जब ये संकट आया, तो यहाँ पर 4 ही सिलेंडर कर दिए गए। तो जब अगर दूसरा कोई का संकट आएगा इस तरह का, तो मुझे लगता है कि ये फ्री वाला सिस्टम ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप बताइए? क्या बोले पहले गैस का लालच दिया, फिर बिजली का बाद में बहुत ज़्यादा रुपए बढ़ा दिए। बिल्कुल सही बात है। पहले लालच देना ये पुरानी परंपरा रही है। एक हाथ से गुड़ दिखाना और दूसरे हाथ से ईंट मारना, ये पहले भी सरकारें करती थी और अभी भी वो लगातार चल रहा है। जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये नई सरकार आएगी, तो हमारे जीवन में कुछ सुधार आएगा, लेकिन ये भी वैसे ही निकले। ये तो उनसे भी गैर गुज़रे निकले, जो व्यवस्थाएँ थी उनको भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से ये तो सारे जुमले ही निकले। अब मैं आपको यहाँ पर लगभग 6 समस्याएँ या 6 वादे गिना चुका हूँ। अब आगे आने वाले समय में मैं आपको और भी ज़्यादा पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला है कि 12 साल 12 वादे, इन 12 सालों में इन 12 सालों में जो 12 वादे किए गए हैं, क्या वो सच में वादे हैं या जुमले? इस पर आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा बाद में कमेंट करके कि सच में क्या ऐसा हो रहा है? भाई इस सरकार से कौन से वादे अभी तक पूरा किया है? मैं वही वादे गिना रहा हूँ भाई कि क्या इतने सालों में मतलब 12 सालों में कितने मतलब 12 ही मुद्दे मैंने उठाए हुए हैं कि क्या 12 सालों में 12 मुद्दे जो इन्होंने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या किए हैं कि नहीं किए हैं? यही मैं आज जो है बताने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं
ऐसे 6 योजनाएँ जो बता चुका हूँ या 6 वादे बता चुका हूँ, जो अभी तक मेरे हिसाब से पूरे नहीं हुए हैं। किसी के हिसाब से लगता है कि पूरे हुए हैं, तो मुझे डीएम कर सकता है या कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दे कि ये वादा सच में पूरा हुआ है। आप ये झूठ बता रहे हो। और अगर मैं झूठ बता रहा हूँ, तो आप गूगल जाके कर लीजिए। आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि क्या हकीकत है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी क्रम में एक और शानदार योजना थी हमारे गरीब परिवार के लिए, हमारे मिडल क्लास लोगों के लिए। यहाँ पर एक योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का जो है पूरा होने का एक ये था मतलब सॉरी इस योजना को लाने का कारण ये था कि जो गरीब परिवार जिनके पास घर बनाने का या घर खरीदने का पैसा नहीं था, उनकी जो सुख-सुविधाएँ जो पूरी नहीं वो कर पा रहे थे, उनके लिए एक शानदार घर का निर्माण कराना इस गवर्नमेंट का एक वादा था। जो वादा लगभग-लगभग पूरा तो हुआ लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गाँव, बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर किसी को एक घर भी मिलना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। जबकि 19,700 कुछ रुपए 19,700 19,700 करोड़ रुपए लगभग-लगभग इसमें खर्च हुए हैं। ये तो सिर्फ़ अर्बन का डेटा मैं बता रहा हूँ। अभी रूरल रूरल में जो खर्च हुआ है, वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए रूरल मतलब एरिया में खर्च हुआ है। लेकिन फिर भी आज इस योजना को इतना स्कैम बना दिया गया है कि जिस व्यक्ति को सच में आवश्यकता है, उस व्यक्ति को आज वो आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आवास उन व्यक्तियों को मिल रहा है, ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को मिल रहा है जो वो आवास डिज़र्व ही नहीं करते। लेकिन कुछ चाटुकार लोगों के चलते या कुछ दलालों के चलते आज यह योजना पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। और यह भी सरकार का एक जुमला साबित हो रही है क्योंकि इस योजना के तहत ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, जिस वजह से ये वादा मेरे नज़रों में वादा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक जुमला है। अगर आपको लगता है कि ये वादा है और हम सबको घर मिला है, हम सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर मिला है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए क्या ये सच है कि नहीं? फिर इसके बाद मैं बताऊँगा कि हाँ, ये आप जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इसके अगले क्रम में मैं आपको बता दूँ जो सबसे बड़ा स्कैम, जो सबसे बड़ा वादा ये था हाँ, एक कमेंट आ रहा है 5 केजी राशन में सब लोग खुश हैं। हाँ, कहीं न कहीं ये बात सच है कि जब किसी भी व्यक्ति को फ्री का कोई भी सामान या फ्री की चीज़ें जो भी मिल जाती हैं, वो उसका कदर नहीं करते हैं। और जब वो व्यक्ति अपने कम्फर्ट ज़ोन में होता है, तो उसको बाकी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए ये सारी गवर्नमेंट कहीं न कहीं वो वादे लाती है कि फ्री में हम बिजली दे देंगे, फ्री में हम ये पानी दे देंगे, फ्री में हम ये आपको सुविधा देंगे, फ्री में हम राशन दे देंगे। ये योजनाएँ तभी आती हैं, क्योंकि लोगों को पहले उन सब चीज़ों की आदत डालो और फिर बाद में उन्हीं वादों के पीछे का स्कैम जो है शुरू किया जा सके, जो कि आज के डेट में नज़र भी आ रहा है। वही 5 किलो का राशन आज आदमी जो परेशान हो रहा है, उसी 5 किलो के राशन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 किलो अगर राशन कमाने की खुद क्षमता बना ली होती, तो आज गवर्नमेंट से ये 5 किलो राशन की जगह वो शिक्षा, रोज़गार और नए-नए अवसरों की माँग कर रहे होते। लेकिन जब यहाँ का मिडल क्लास सोया हुआ व्यक्ति सिर्फ़ 5 किलो राशन में खुश है, तो गवर्नमेंट भी इस पे क्या कर सकती है? और उनको तो एक बहाना चाहिए कि किसी भी तरह से मिडल क्लास के लोग या जनता अपने कामों में मस्त रहे और गवर्नमेंट बस अपने कामों को करती रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं जो अब एक नया मुद्दा उठा रहा हूँ या नया एक वादा कर रहा हूँ, एक वादा लाया गया था, जिस पर ये प्रोटेस्ट, ये सारी वीडियो, ये मेरी लाइव उसी पर डिपेंड है। यहाँ पर एक वादा लाया गया था कि 2024 में एक नियम बनाया गया था कि जैसे नीट का पेपर जो लीक हुआ है, वो नीट का पेपर पर सख्त कानून बनाए जाएँगे और उस सख्त कानून के तहत यहाँ पर एक कानून लागू किया गया था कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा या जिस भी संस्था के द्वारा यहाँ पर पेपर लीक की जैसी समस्याएँ खड़ी होंगी, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या उसके साथ 10 साल की सज़ा कम से कम निर्धारित की गई। लेकिन
समस्या के लिए जवाबदेही किसकी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या इस जवाबदेही सरकार की ओर से नहीं होनी चाहिए? क्या इसी तरह हमारे छात्रों पर या हमारे ऊपर इसी तरह की व्यवस्था हर बार की जाएगी, तब भी हम अपने न्याय के लिए, तब भी हम अपने हक के लिए इस ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो क्या हमारे ऊपर ऐसे ही आँसू गैस के गोले दागे जाएँगे? क्या हमारे ऊपर ऐसे ही लाठियाँ बरसाई जाएँगी? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये सही है कि गलत? क्या मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? ये इन्हीं का वादा था कि 2024 में इन्होंने एक नियम बनाया कि जब भी कोई पेपर लीक होगा, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद भी जब पेपर लीक होता है, तो नए-नए नियम बनते रहते हैं और आज ये वीडियो उसी क्रम का एक हिस्सा है, उसी कर आगे कड़ी का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आज भी सेम वही एक वादा किया गया है कि हम इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएँगे, जहाँ वो कोर्टों में कोई भी देखने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्योंकि जब हमारे यहाँ का चीफ जस्टिस जैसे लोग बैठे हैं, जिनको यूथ की आवाज़ बेकार की लगती है, जिस पर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी जगह पर क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी काम के होंगे? तो आप लोग बताइए, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि यह वादा नहीं, सिर्फ़ एक जुमला है? क्यों? क्योंकि 2 वादा 2024 में किया जा चुका है ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सावधानी के रूप में बताइए मुझे, क्या ये सावधानी नहीं हो रहा है? आप लोग कमेंट में बताइए। मेरे कर रहे हैं जेनज़ी जो आज प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ है अपने हक अधिकार के लिए, क्या उसकी माँग गलत है? क्या वो अपने हक अधिकार के लिए पेपर जिस संस्थाओं में जो लोग जान दे रहे हैं, लगभग इस पेपर लीक के माध्यम से 20 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अभी तक हमारे इन माँगों को नहीं सुना जा रहा था और अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा यहाँ पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या समस्या है कि उनके ऊपर ये अ, जो पद है उनसे नहीं लिया जा रहा है? क्या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है इस बीच में या कोई वादा या आपसी तालमेल जो है वो नहीं ठीक बैठ पा रहा है? क्या इसकी वजह है? ये हम जानना चाहते हैं और तब तक ये प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा तब जब तक धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफ़ा नहीं ले लेते हैं। क्योंकि हमें इस व्यवस्था के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पढ़ा-लिखा हो, समझदार हो, जो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे और इस मामले के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। हमें वैसा व्यक्ति चाहिए। हमें बिल्कुल भी वैसा अनपढ़ व्यक्ति, गँवार व्यक्ति नहीं चाहिए, जो छात्रों की बात को इग्नोर करे और हम वैसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जो सामने से छात्रों की बात को ना सुन सके। हम वैसा व्यक्ति चाहते हैं, जो हमारी बातों को सीरियस ले, क्योंकि हम आने वाला फ्यूचर हैं और हमारी बात को सुनना इस देश का, इस सरकार का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। नहीं तो हम जन जी इस गवर्नमेंट को पलट देंगे आने वाले समय में। ये गवर्नमेंट याद रखे क्योंकि हम गवर्नमेंट से नहीं, हमसे गवर्नमेंट है। इसी क्रम में मैं और बताता हूँ, अगला वादा जो इन्होंने किया था, सामाजिक योजनाओं पर खर्च 2014 से पूरा नहीं हुआ। जो इन्होंने एक वादा किया था कि सामाजिक जो योजनाएँ हैं, जैसे सड़क की योजनाएँ या परिवहन विभाग की जो योजनाएँ हैं, उन पर जैसा जो फर्ज पैसा जो खर्च हुआ है वो जो योजनाएँ हैं, वो जो मिडल क्लास के लिए योजनाएँ हैं, उन पर जो खर्च होने वाला रुपया है, वो कहाँ जा रहा है? और आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से सुधारी जा रही है? ये भी एक वादा किया गया था कि हम आपके ट्रांसपोर्ट को, हम आपके रहने की सुविधा को, हम आपकी व्यवस्थाओं को सही तरीके से यहाँ पर मेंटेन करेंगे ताकि आप लोगों को वो सारी सुख-सुविधाएँ मिल सकें, जो सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति का अ, मूल अधिकार है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लगभग 20 सामाजिक योजनाओं में सिर्फ़ 2 ही योजनाएँ ऐसी हैं जो बजट के मुताबिक खर्च पर चल रही थी या चल रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे पीएमजीकेवाई और मनरेगा जैसी जो सुविधाएँ हैं, ये लगभग-लगभग कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लागू हुई हैं। इसी तरह और भी तमाम योजनाएँ थीं, जो सरकार के द्वारा वादे किए गए थे, लेकिन उन पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। लिया भी जा रहा है, तो उस स्तर पर नहीं लिया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक वादा किया था। यही वादा कि सामाजिक तौर पर वो सारी सुख-सुविधाएँ हर वो सार्वजनिक जगह पर वो सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी, जो एक आम आदमी की डिमांड है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वादा भी नहीं पूरा हो रहा है, जो कि हम आम नागरिक की बेसिक ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है।
तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये डायरेक्ट सवाल मेरी सरकार से है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? अगर आज हमारा देश इस तरह की हालत में है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इस देश को इस कंडीशन से बाहर निकालें और अन्य जो विकसित देश हैं, जो सुपर पावर्स देश हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनसे आँख से आँख मिलाकर उनके सामने खड़े हो सकें, उनके कॉम्पिटिटर बन सकें। क्या हमारे अंदर किसी भी प्रतिभा की कमी है या सिर्फ़ हमारे जो सरकार है, सिर्फ़ पॉलिटिक्स में ही बिज़ी है? ऐसा कौन-सा वादा है जो आपने पूरा कर दिया है? मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन-सा वादा है जो आपने पूरा किया हो? आपने एक वादा ये भी किया था कि हम महिला को सशक्त बनाएँगे, लेकिन आपसे मैं एक जवाब माँगता हूँ, क्या आपने सच में महिला को सशक्त बनाया है? क्योंकि हमने देखा है कि जो व्यक्ति या जो महिलाएँ इस प्रोटेस्ट में गई थीं, उनको पुलिसकर्मियों ने भी पुरुषों की तरह ट्रीट किया। उन पर लाठियाँ बरसाईं, उन पर आँसू गोले दागे और उन पर कीलों से डंडों में लगा कर के वार किए गए। तो यह किस तरह का महिला सशक्तिकरण है? क्या यह मिशन सिर्फ़ कागज़ी तौर पर है या सिर्फ़ यह फ़ोटोबाज़ी, वीडियोबाज़ी करने के लिए बस रखा गया है? या सच में इसके लिए काम भी हो रहा है? इसी तरह से एंटी रोमियो करके भी एक योजना थी, जिसके लिए आपने वादा किया था महिला सशक्तिकरण के अंदर कि हम हर महिला को सशक्त बनाएँगे और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो आज 118वें नंबर 108वें नंबर में था, वो आज 131वें स्थान तक फिसल चुका है। यह क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपने एक वादा किया था कि जो ये जो महिला सशक्तिकरण है या लैंगिक समानता जो होनी चाहिए थी, उस पर हम एक वादा करते हैं, उस पर हम सुधार करेंगे। लेकिन आज 108वें नंबर से 131वें नंबर तक हम फिसल गए हैं इस रैंकिंग में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी ये जवाबदेही नहीं बनती है कि हमें इस वादे को पूरा करना चाहिए था या इस वादे को इस तरह से मजबूत करना चाहिए था कि हम एक नई पहचान बनकर हम एक नए जुनून के साथ इस वादे को पूरी तरह से अपनाने के लिए एकदम मजबूत तरीके से रहते। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, इतने सारे वादे किए लेकिन उनमें से ऐसा एक भी वादा नहीं है जो आपने 50% भी पूरा किया हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो आपने अभी तक 50% भी पूरा किया हो। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो या मेरी बातें गलत लग रही हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बातें आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इस पर इतने परसेंट लगभग-लगभग काम हुआ है। हाँ, मेरा थोड़ा बहुत डाटा ऊपर-नीचे हो सकता है या मेरी बताई हुई बातें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि बिल्कुल से आप लोग कहें कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप जो आँकड़ा बता रहे हैं वो गलत है। क्योंकि मैं जो आँकड़ा बता रहा हूँ, मैं रटी-रटाई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ना मैं अपने आप से बताई हुई चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे अच्छी लग रही हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी दस्तावेज़ों पे या जो फैक्ट्स में अवेलेबल है, जो न इंटरनेट पर मौजूद है। मैं इसलिए आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं कोई फैक्ट्स या मैं कोई आँकड़ा गलत बता रहा हूँ, तो आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप ये आँकड़ा गलत बता रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपने काउंटिंग किए कि मैंने आपको धीरे-धीरे 12 से 13 वादे ऐसे बताएँ जो लगभग-लगभग इस गवर्नमेंट ने किए थे और वो सारे के सारे जुमले निकले। अगर ये जुमले ना होते तो आज हमारा भारत देश ऐसी महामारी से ना गुज़र रहा होता, जहाँ पेपर लीक जैसी समस्याएँ आम लगने लगी हैं। ये पेपर लीक की समस्या इस तरह से आम लगने लगी है कि पॉलिटिशियन और चीफ जस्टिस जैसे महामानव हमारे इस तरह के मुद्दे को इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम जेन ज़ी की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारे इस तरह के मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं या हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम तब तक नहीं हटने वाले हैं, जब तक हमारे इन सब विषयों पर वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और तब तक नहीं पीछे हटेंगे, तब तक जब तक हमारा माँग पूरा नहीं हो जाता है, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हम जब तक नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारी ये माँगें लगातार जारी रहेंगी। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि कल बांदा जनपद में हम डीएम का कार्यालय घेराव करने की बात कर रहे हैं। हम वहाँ पर जाएँगे और लिखित तौर पर तमाम भारी मात्रा में अपने जनजी भाइयों के साथ मिल कर के एक
विज्ञापन देंगे, एक ज्ञापन देंगे लिखित तौर पर कि हमारी इन मुद्दों को हमारे स्तर से वहाँ तक पहुँचाया जाए कि हमारे यहाँ का यूथ भी ये प्रोटेस्ट में शामिल होगा, अगर आने वाले समय में हमारी माँगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज का इस लाइव में मैंने बहुत ही ज़्यादा वादों को गिना दिया। अगर किसी को लगता है कि कोई मुझसे वादा छूट गया हो, जो ऐसे गवर्नमेंट ने पूरा किया या नहीं पूरा किया, वो भी एक जुमला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि मैंने जहाँ तक प्रयास था, मैंने वो सारे वादे जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, जितना मैं रिसर्च कर पाया था। क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और उस रिसर्च के बेस पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें, वो सारे वादे गिनाए, जो मुझे लगता था कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इस महामानव ने एक वीडियो और एक ट्वीट क्या कर दिया, वैसे अंधभक्त ऐसे उछल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। तो मैं उन अचीवमेंट करने वालों के लिए ही ये ख़ासकर आज का लाइव किया था। मैं देखना चाहता था कि क्या वो अंधभक्त या अपने तथाकथित पापा के लिए कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं कमेंट करने के लिए कि नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हकीकत समझना होगा कि हमारे साथ कौन है और हमारे मुद्दों के साथ कौन खड़ा हो रहा है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आज हमारे साथ है वो व्यक्ति हमारे हित के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या वो हमारे मुद्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये भी हमें देखना है, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ देख रहे हैं और ऐसे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसरों को देख रहे हैं जो अपनी आज औकात दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो इनकी माँगें तो पूरी हो चुकी हैं, अब ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी माँग है, ये इसलिए नहीं थी कि जब हम लाठियाँ खा रहे थे और प्रधानमंत्री संसद के अंदर बैठे हुए मज़े कर रहे थे या किसी और मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे या अपने मंत्रियों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे और हम जेन ज़ी बाहर संसद के मार खा रहे थे और आँसू गोले झेल रहे थे। इसलिए नहीं, हम इसलिए इस प्रोटेस्ट को लगातार जारी रखेंगे तब तक जब तक हमारे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देते हैं। हमें वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति ही बैठालना है जो हमारी बातों को समझे, हमारे मुद्दों को इंटरेस्ट ले। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो ये कहकर हमारे फाइलों को टाल दे कि हमें तो इस ऐसे मुद्दों के लिए जेन ज़ी के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इनके वीडियो देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। इसलिए मुझे ये है आज का लाइव बहुत ही ज़्यादा करने की उत्सुकता भी थी कि मैं आपके सामने आऊँ और ऐसे बात रखूँ कि ये जो वादा आज फिर से किया गया है, कहीं आप लोग उस वादे के चक्कर में फिर से उस मुद्दे से ना भटक जाएँ, जो हमने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। क्योंकि ये कहीं न कहीं उस मुद्दे से भटकाने के लिए ही ये ट्वीट और ये जो वीडियो का खेल खेला गया है, ये उसी लिए है ताकि जो कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जो कम समझदार व्यक्ति है, वो इस तरह के जुमले में फँस जाए और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल ना हो सके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक बार जाकर उनके सारे वादे देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए कि उन्होंने कितने वादे किए थे और उनमें से कितने वादे आज पूरे हो रहे हैं, ये भी चेक कर लें। आपको सब हकीकत समझ में आ जाएगी कि क्या जो है अगर आपके पास टाइम हो, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। वैसे मैं सलाह नहीं दूँगा क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी कोई भी बात रखने का कोई महत्व नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जब तक हम सही जगह पर नोट नहीं करेंगे, तब तक हमें रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि दबाव तब बनता है जब पकड़ मजबूत होती है और हमारी पकड़ तब मजबूत होगी जब हम उसकी गर्दन तक पहुँच जाएँगे। क्योंकि जब तक हम सरकार के पंजे को दबाएँगे नहीं, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि यह जंजीर क्या कर सकता है। जब हम पहली बार संसद तक मार्च किए, उनको एहसास हो गया क्योंकि उसके बाद बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में और अन्य जो प्रदेश हैं, उन पर भी इसी बात के लिए जो धरना प्रदर्शन हुए, इसी बात का जो मार्च हुआ, यह दिखा दिया उनको कि अगर हम अब नहीं आते हैं सामने से, तो यह जैन जी पूरे देश का माहौल बिगाड़ देंगे और तख्ता पलट करने में भी ज़रा-सा भी देर नहीं करने वाले हैं। इसलिए ये महामानव आज ट्वीट के माध्यम से हमको ये ज्ञान पेल रहे हैं और वीडियो के माध्यम से इस तरह की बात हमसे बोल रहे हैं कि हमको लगे कि वाओ! क्या बोल दिए हमारे लिए। फिर से एक नया वादा हम कर देंगे और ये जैन जी मस्त हो जाएगा उस वादे के पीछे।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जेन ज़ी जब लाठी खाने के बाद भी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, तो ऐसे वादे इनके लिए कुछ भी नहीं होते हैं क्योंकि हम जेन ज़ी को आदत पड़ चुकी है ऐसे वादे सुनने की। लेकिन हम वो जेन ज़ी नहीं हैं जो वादे सुन कर के फूल जाएँ। हम वो जेन ज़ी हैं जब तक उस वादे पर एक्शन नहीं होता है, तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये क्लियर मैसेज है। सॉरी दोस्तों। मैं इसलिए बार-बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमें इस तरह के बयानबाज़ी से बिल्कुल भी बच कर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये वैसा वादा है जो आज से पहले कई सारे वादे हमसे लगातार किए गए हैं। इन 12 सालों में हमसे बहुत से वादे किए गए जो आज तक ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो आपकी आय की बात हो, चाहे वो हर घर में नल पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, वो पूरे नहीं किए गए हैं। क्योंकि सरकार ने ये वादे किए थे कि हम बिजली के यूनिट इतनी फ्री करेंगे, इतनी कम करेंगे, उसकी दरों में कटौती करेंगे, पेट्रोल, डीज़ल हमारा सस्ता होगा, खाने की सामग्री हमारी सस्ती होगी और एलपीजी गैस के जो दाम हैं, वो भी डाउन होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि खाने-पीने की चीज़ों पे तो दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि कुछ कहिए ही नहीं। अगर दाम नहीं भी बढ़ रहे हैं, तो उसका पैकेज इस तरह से रैप किया जा रहा है कि पैकेट तो छोटा होता जा रहा है, लेकिन दाम वहीं के वहीं हैं। तो यह भी एक प्रकार का समस्या है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हमको लगता है कि यार महँगाई तो नहीं हो रही है, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है, वो कहीं न कहीं छोटा करते जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी को और थोड़ा ना कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों को लगता है कि यार महँगाई तो अब बढ़ नहीं रही है। लेकिन उनको क्या एहसास कि जो महँगाई बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो खाद्य सामग्री उनके जो आइटम्स के जो ग्राम्स हैं, वो लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए एक नया वादा हमारे बीच में लाया गया है जिससे से जेन ज़ी को भड़काया जा सके कि भाई पेपर लीक की समस्या अब दूर हो जाएगी, कि फास्ट ट्रैक तो अब आ चुका है, हमें अपने घरों में चुपचाप से बैठ जाना चाहिए और यह सांत्वना हमें लेनी चाहिए कि बस हमारा काम अब इन फास्ट ट्रैक के माध्यम से पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ कि ऐसे फास्ट ट्रैक वाले वादे पहले भी किए जा चुके हैं। अनेकों वादे ऐसे हैं जो आज तक साबित नहीं हो पाए कि वो वादे हैं कि जो है उन पर हकीकत से कोई काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम हुआ है कि नहीं। तो इसलिए इस तरह के वादों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और इस वादे के पीछे की हकीकत को समझें। इसलिए मैंने आज का यह विशेष लाइव भी रखा था ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये जो वादा है, ये भी एक प्रकार का जुमला है। क्यों? क्योंकि इससे भी पहले तमाम ऐसे वादे किए गए थे, जहाँ हमारे किसान भाई लगभग साल भर, लगभग 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और तब जाकर इनके मुँह से एक शब्द निकला था कि हाँ, हम इस पर भी कोई कानून बनाएँगे, हम उस पर भी ऐसे नियम लागू करेंगे ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्यों आज किसान मर रहा है, क्यों आत्महत्या करने के लिए जो है जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो महामानव है, इन्होंने पहले भी ऐसे वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं किए हैं। तो इसलिए ये वादा भी उसी जुमले का एक कड़ी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से और इस प्रोटेस्ट से बिल्कुल भी नज़रें नहीं हटानी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने रहना है ताकि ये वादा जो आज किया गया है, कल के लिए जुमला ना बन जाए। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि हमें महान मानव आए और हमारे लिए एक ट्वीट कर दे, एक वीडियो बना के बस हमको एक संदेश दे दे कि हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमने देखा है कि जब ज़रूरत थी हम छात्रों को 20 जुलाई के डेट पर जब ये महामानव वहाँ पर उपस्थित थे, तब इनके मुख से कोई भी वाणी क्यों नहीं निकली। इसलिए हमें आज समझना होगा कि ऐसे वादे पहले भी किए गए थे और ये भी वही वादा है जिसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और हमें अपने माँगों पर खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेना है और एक ऐसे व्यक्ति को बैठालना है जो हमारे मुद्दे के लिए हमारे शिक्षा प्रणाली को सुधारने का काम करे, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और वहाँ की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको समझे, वहाँ की जो ज़िम्मेदारी है उसको समझदारी के साथ पूरा करे। क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और जब इस तरह से अनपढ़ गँवार लोग यहाँ पर इस पद को
पा लेते हैं, तो उसके बाद उनको होश नहीं रहता है कि इस एक जो पद है उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी दी गई है और उस पद में रहने के बाद उनको किस ज़िम्मेदारी से अपने देश को आगे बढ़ाना है, वो ये सब भूल जाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए हमें अपने इस प्रोटेस्ट को जारी रखना है। कुछ अंधभक्त बाप बना लिए हैं एक पोस्ट की वजह से। हाँ, वही मैं अभी वही कह रहा हूँ कि इन अंधभक्तों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आएँ कि वो कह रहे हैं कि यार हमारे पापा ने तो वीडियो जारी कर दिया और हमें हमें हमारा हक मिल चुका है। लेकिन मैंने आपको हकीकत बता दिया कि ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मामले में आपको इस तरह के किसी भी वादे से बच के रहना है क्योंकि ये वादा नहीं, एक जुमला है जो आने वाले समय में आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है और महामानव ने अगले दिन ही यह वीडियो और ट्वीट जारी कर दिया था, ये बोल कर के कि हमने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी दिया है जिसमें जो है कार्यवाही की जाएगी और इनके पीछे जिनका भी हाथ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम ऐसे भविष्य के जो हमारे जो छात्र हैं उनके भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो ऐसे बात बोल रहे हैं जैसे वो हमारे ही अपने हों। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ अगर ये हमारे इतने ही अपने होते तो जब हमारे ऊपर 20 तारीख को आँसू के गोले दागे जा रहे थे, लाठियाँ बरसाई जा रही थी, महिला हो या पुरुष ये भी नहीं देखा जा रहा था और लगातार उन पर बर्बरता की जा रही थी, तब ये महामानव के मुख से एक भी बात क्यों नहीं निकली? इसलिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह के वादों से बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ ना हो, अपने मुद्दों पर खड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जंतर-मंतर में पहुँचने का काम करें। अपने स्तर पर, अपने गाँव, ग्राम सभा में, अपने ज़िले में, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद ही करें। लेकिन अगर आपके पास समय मिलता है, आप अगर अ, चाहते हैं कि हमारे मुद्दे लगातार बने रहें, जब तक हमारा ये मुद्दा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमारा ये मुद्दा इसी तरह खड़ा रहे। तो इसके लिए आपको हमारी आवाज़ बनना होगा और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली जंतर मंतर में पहुँचे, जिस भी व्यक्ति के पास में समय है, जो भी व्यक्ति चाहता है ऐसे मुद्दे हमारे बीच में दोबारा से ऐसे पेपर लीक की समस्या ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। दोस्तों, आज का जो लाइव है इसी विशेष तौर पर था कि ये वादा नहीं जुमला है, इसको याद रखिए। आपको मैंने वो 12-13 जुमले सॉरी वादे गिनाए जो आज के डेट में जुमला निकला है। तो इसीलिए उनको याद करते हुए आप वेरीफ़ाई करिए कि अगर मैंने एक भी वादा या एक भी जुमला आपको झूठा बताया हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अब मैं यहीं पर अपनी इस लाइव को ख़त्म करूँगा और मैं आपसे आग्रह करूँ कि आप लोग जितने भी जॉइन किए हुए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपकी इस बात को उस लेवल तक पहुँचा सकूँ, जिस तक आप या हम लोग कभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी बात को सरकार तक रखूँ और अपने इन मुद्दों को पूरा करने का एक काम करूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, तो मैं यहीं पर अपनी लाइव ख़त्म करूँगा, इसी बात के साथ में कि यह लहर कम नहीं होनी चाहिए, ये लहर दिन-ब-दिन बढ़ती जानी चाहिए, जब तक हम इस्तीफ़ा नहीं ले लेते हैं और एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को वहाँ पर उस गद्दी पर नहीं बैठा देते हैं, तब तक यह मुद्दा बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहिए। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, बाय।